एक दूसरे के साथ जो कोरिलेशन है, इंटीग्रेशन भगवान ने बताया है। तो भक्ति भी कर्म ज्ञान मिश्रित, कर्म भी ज्ञान भक्ति मिश्रित, और ज्ञान भी कर्म भक्ति मिश्रित, उस तरह। जो आपसे जो 21वां अध्याय है, वहां से फिर वो बिल्कुल पंचपर्वा विद्या के टॉपिक में प्रवेश है। तो एक तो साधना की ट्रेडिशन ये होती है कि कर्म ज्ञान और भक्ति को पसंद किया जाए। वो श्रौत भी हो सकते हैं, स्मार्त भी हो सकते हैं, और कर्म कुछ लेवल तक पौराणिक कर्म भी हो सकते हैं, क्योंकि पुराण भी कहीं कहीं कुछ कुछ कर्मों का उपदेश देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, उपासना भी देते हैं। और पंचपर्वा विद्या का जो एस्पेक्ट है वो शुद्ध रूप से स्मार्त है, इसमें श्रुति का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो स्मार्त, पौराणिक और तांत्रिक, बस इन तीन के दायरे में वो आ जाता है। श्रुति का रोल यहाँ खत्म हो जाता है। तो पंचपर्वा विद्या से मुक्ति प्राप्त करना, ये जो पूरी मेथड है वो स्मार्त है, श्रौत नहीं है, इसमें श्रुति का कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो कर्म भी होता है वो तप पूर्वक होता है, मतलब तपस्या में कर्म तपस्या रूप होता है, या फिर सांख्य और योग के अंतर्गत कर्म होता है। यज्ञ कर्म का जो पूरा एस्पेक्ट है वो यहाँ से खत्म हो जाता है, अर्थात यज्ञ कर्म से मिलने वाला मोक्ष, ये जो पूरा एस्पेक्ट है वो अब नहीं बच जाता है। तो ये जो पूरा कर्म है वो फिर स्मृति से परिभाषित होगा, पुराण से होगा, तंत्र से होगा, और वर्णाश्रम में होगा, यज्ञ को एक्सक्लूड करके, बहुत छोटे प्रोपोर्शन में, मतलब नित्य होम वगैरह होता है उसमें इंक्लूड करना, पर यज्ञ कर्म से कुछ अचीव करना, उतना एम्फोसिस फिर यज्ञ के ऊपर नहीं रह जाता है। ये फिर आ जाता है देश काल द्रव्य कर्ता मंत्र और कर्म की शुद्धि पर, ये सब बातें आ जाती हैं जो स्मृति प्रकरण में महाप्रभु जी ने स्मृतियों के उपक्रम में समझाया है। तो यहाँ से जो ये उपदेश का नेचर है वो पूरा उस तरह का आता है। और दूसरी बात जो अधिकारिता को लेकर आती है वो भी ये आती है कि फिर ये क्योंकि भागवत पुराण है तो अपनी स्टाइल से पुरुषार्थ उपदेश है, ये फिर पौराणिक स्टाइल से, पौराणिक प्रक्रिया से। ये आगे भी हम लोगों ने मनवंतर या आगे को कोई स्कंद में भी ये वर्णाश्रम का पूरा आ गया है, चार वर्णाश्रम अभी भी इसमें भी आ रहे हैं। तो आपने जो बताया कि अधिकार कर रहे हैं जो आ रहा है, तो उसी तरह से समझते हैं यहाँ मुक्ति मार्ग के रूप में आ रहे हैं। ये धर्म का सिर्फ कर्तव्य रूप होना और इन धर्मों से मोक्ष प्राप्त करना, ये तो दो अलग बातें हैं, क्योंकि ये तो एक लाइफस्टाइल है। वर्णाश्रम धर्म हम आजकल इसे, क्योंकि हम अब धर्मोपदेश की कैटेगरी में वर्णाश्रम धर्मों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो इतनी सारी ड्यूटीज हमें बताई जा रही हैं, पर जिस जमाने में पूरा समाज उस तरह रहता था तब तो ये लाइफस्टाइल थी, समाज व्यवस्था। इसमें धर्म बोध का भी होना सबके लिए जरूरी नहीं था कि हम जो ये कर रहे हैं ये धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसी मेंटालिटी नहीं है, तो लाइफस्टाइल है। सब लोग, पूरा समाज इसी तरह चलता है। जैसे अब हम 22-25 साल के हुए, मास्टर्स किया, फिर नौकरी पे लग जाओ, ये लाइफस्टाइल है हमारी। इसमें हमें धर्मबोध नहीं है कि पैसा कमाकर परिवार को देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य होता है, ऐसा धर्मबोध नहीं होता है, तो सब ऐसे ही जीते हैं। तो जिस जमाने में वर्णाश्रम धर्म लाइफस्टाइल की तरह चलता था, तब वर्णाश्रम धर्म में धर्म बुद्धि का होना भी जरूरी नहीं है, ये तो जीवन शैली है। सब लोग इस तरह रहते हैं तो हम भी रहते हैं। तो जब तक उसमें धर्मबोध ही नहीं है तब तो उसमें साधन फल की व्यवस्था का विचार भी नहीं है फिर, कि मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे मुझे कुछ मिलेगा। वो आगे के स्कंद में आया नहीं, हाँ, मतलब ये एक पक्ष है। अब यहाँ जब मुक्ति लीला के अंतर्गत भगवान वर्णाश्रम धर्म बता रहे हैं तब तो फिर वो मुक्ति के पर्सपेक्टिव से आता है कि तुम इसे लाइफस्टाइल की तरह नहीं जी रहे हो, इसे मुक्ति मार्ग के रूप में जी रहे हो। मोक्ष पुरुषार्थ, हाँ, कि अब मुझे इनसे मोक्ष मिलेगा, या मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन साधनों को कर रहा हूँ।
ये एक एस्पेक्ट विचार में होना दूसरी बात है, लाइफस्टाइल समझना एक बात है। जैसे अभी रामायण के लिए जो सवाल आया था, तो उस समय जितने भी लोग जी रहे थे तब तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही जी रहे थे ना। जैसे हमें भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है तो हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें उस तरह रहना है। उस तरह रामचंद्र जी का वो कॉन्स्टिट्यूशन था, राज्य का नियम था कि पूरे राज्य में जो भी जिएगा वो इस तरह जिएगा। तो प्रवाही जीव भी हो चाहे चर्षणी जीव भी हो, तो हम जैसे लाइसेंस लेकर ही चलाते हैं क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन पालते हैं। उस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही तो लोग जी रहे थे, तब उसमें धर्म बुद्धि का होना जरूरी नहीं है सबके मन में। मोक्ष बुद्धि तो और भी दूर की बात है कि हमें इससे मोक्ष चाहिए। वेद में जो वर्णाश्रम व्यवस्था हो तो सामाजिक व्यवस्था के तौर पे ही है, सामाजिक व्यवस्था के रूप में ही है, तो मोक्ष परिभाषा तक लेके स्मृति ने बताया उसे, स्मृति ने बताया। टोटालिटी में वर्णाश्रम तो देह धर्म ही है, देह धर्म ही है, आत्म धर्म का तो कोई, क्योंकि उससे निष्काम भाव से करने पर चित्त शुद्धि होती है ना। क्योंकि पाप और पुण्य का अगर आपका कोई क्रेडिट बनता ही नहीं है तो जन्म ग्रहण करने का कोई कारण भी नहीं बच जाता है। ये तो ये स्थिति है। तो स्मृति कहती है कि इस तरह करोगे, वो भी ये एक्सट्रैक्ट इस सिद्धांत का तो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि स्मृति में वर्णाश्रम धर्म मुक्ति के लिए। स्मृति पढ़ने पर ये समझ में नहीं आता है। मनुस्मृति पढ़ लो पूरी, बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में ही बात लिखी गई है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि ये करने से तुम्हें मोक्ष मिलेगा या इसे तुम ब्रह्म ज्ञान सहित करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा। ऐसी बातें स्मृति थोड़ी बताती है। स्मृति तो बिल्कुल वो डूज एंड डोंट्स की तरह बात कहती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जैसा ही समझ में आता है। वेद में सब में बताया, वेद में ये फल बताया है, हाँ, मगर स्मृति में नहीं बताया। तो पुराण कहते हैं, महाप्रभु जी ने वहां से उस सिद्धांत को एक्सट्रैक्ट करके हमें स्मृति प्रकरण में बताते हैं कि ये धर्म इस तरह से फलदायी होते हैं। बाकी वहां तो हम पढ़ते हैं तो डूज एंड डोंट्स ही लगता है कि ऐसा करो ऐसा मत करो बस। और यहाँ धर्मानुष्ठान के रूप में, हाँ उद्योगित, हाँ। और जो सांख्य में ऐसा आया, तृतीय स्कंद में कपिल भगवान का आया सांख्य, वहाँ उत्पत्ति की प्रक्रिया पूरी बताई। और अभी वापस यहाँ पर सांख्य आ रहा है 24वें अध्याय में। तो फिर यहाँ जो सांख्य है वो मुक्ति के लिए, ज्ञान की मुक्ति के लिए है, विद्या के एक पर्व के रूप में। वहाँ सिर्फ प्रक्रिया ही बताई, तो वो कंपैरिजन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि वो भी देवहूति जी को भक्ति के अंग के रूप में दिया गया उपदेश था। सांख्य का उपदेश वहां भी भक्ति के अंग के रूप में दिया है, क्योंकि सांख्य मार्ग तो सन्यास का मार्ग है, तो स्त्रियों का तो उसमें फिर भी अधिकार नहीं है। तो सांख्य का जो उपदेश है वो वहां भी भक्ति के अंग के रूप में दिया गया था, यहाँ भी भक्ति के अंग के रूप में भी दिया गया है, और एक स्वतंत्र मार्ग के रूप में भी समझा ही जा सकता है। तो वहाँ समष्टि के लिए ले सकते और यहाँ वैष्णव जीव के लिए नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मार्ग प्रक्रिया एक ही है, नहीं, क्योंकि वहाँ उत्पत्ति की प्रक्रिया में बताया ना। पर स्त्री प्रकरण किसका है? स्त्री मुक्ति का प्रकरण है ना वहां भी। प्रकरण तो वहां भी स्त्री मुक्ति का है, देवहूति जी का पूरा। पर सर्ग लीला के अंतर्गत आता है तो भी नहीं कर सकते। नहीं, वो सर्ग तो फिर कपिल देव जी और देवहूति जी के सर्ग के ऊपर एप्लीकेबल होता है। वो हम जैसे मनुष्य नहीं थे, वहां दिए गए उपदेश में सर्ग लीला का कोई रोल नहीं है। वो तो उन लोगों के लिए है कि जो लोग उस व्यवस्था में जन्मे हैं या उस व्यवस्था में उस योनि से रहे हुए हैं। तात्पर्य है कि ये जितने भी साधन हैं, इन सब साधनों का नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें सर्वनिर्णय से सब ऐसे 1-to-1 स्टेटमेंट्स के रूप में जितनी क्लैरिटी मिलती है उतना इन धर्मशास्त्रों को पढ़ने पर नहीं मिलती है। चाहे मनुस्मृति खोल के देख लो, चाहे पुराण खोल के देख लो, जैसे भागवती खोल के देख लो, पूरी दशम स्कंद पढ़ लो, कहाँ से भागवती भक्ति, स्वतंत्र भक्ति समझ में आती है? किसे आती है? किसी को नहीं आती है। तो सांप्रदायिक व्यवस्था में हमें सारे स्टेटमेंट समझ में आते हैं, उस वजह से हम ये उद्धव गीता के साधनों को इतना बाइफरकेट कर पा रहे हैं, या उनका कैटेगराइजेशन वो सर्वनिर्णय का फल है। आज का आपका सेशन से सब स्पेल बाउंड है, विषय भी ऐसे और सब स्पेल बाउंड। नहीं, कहने का मतलब ये है कि ये सारे बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर के उपदेश हैं और हर पुराण में दिए जाते हैं। ये केवल भागवत में है ऐसा नहीं है,
भागवत में जितनी भक्ति को अप्रिशिएट किया गया है उतनी तरीके से भले ही ना किया गया हो, पर हर पुराण इन सभी साधनों का उपदेश देता है, पर पुरुषार्थ की अरेंजमेंट में देता है। वो शुद्ध नैष्ठिकी स्वतंत्र भक्ति के टोन में ये सारे उपदेश साधनों के नहीं दिए जाते हैं। कोई भी पुराण नहीं देता है, वो इसका हिडन एलिमेंट है इन सभी उपदेशों का। तो भगवान जब इन सबको कंपाइल कर रहे हैं यहाँ या उद्धव जी को कह रहे हैं, तब वो एक तो मुक्ति लीला का डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है, ये उसका आदिदैविक अर्थ होगा। और आध्यात्मिक और आदिभौतिक अर्थ के रूप में भी मान लो हमने सर्वनिर्णय प्रकरण कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं है, तो इसका हम क्या करते? सर्वनिर्णय प्रकरण अगर महाप्रभु जी ने लिखा ना होता, हमने देखा ना होता, तो हम यहाँ क्या करते? सब भक्ति पुष्टि भक्ति ही है। फिर हर भक्ति से मिलने वाला फल परब्रह्म ही है, हर भक्ति विहित भक्ति ही है, ऐसा हमारा बुद्धि हमारी ऐसी बनती है। पर ये सारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे सुलझाना तो सर्वनिर्णय के ही बल पर होता है, उसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है। पर हम जब इन्हें पढ़ते हैं या भगवान भी जब इन सब का उपदेश दे रहे हैं, तो इतनी सारी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के दे रहे हैं। उस अर्थ में भागवत की सर्वसंदेहवारकता भी है। बहुत स्कैटर्ड उपदेश होते हैं शास्त्र के, इतने कैटेगराइज्ड नहीं होते हैं कहीं भी। ये तो हम प्रकरणार्थ और स्कंदार्थ और मिल जाते हैं तो थोड़ा कैटेगराइजेशन हो जाता है, अन्यथा इन सब टाइटलिंग के बिना कोई पुराण हमारे हाथ में आ जाए तो किसी भी व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ का निर्णय कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। આ બધા બીજા બધા આચાર્ય પણ આ જે ભગવતજી પર ટીકા કરते એમણે પણ આવી રીતે 12 લીલા અને દ્વાદશ અંગ ને બધું માન્યું છે। हाँ, उस तरह तो किया ही है। हाँ, पर ये अंतिम जो 3 स्कंद हैं उनकी प्लेसमेंट को लेकर सबके मत अलग है। तो जो निरोध वाला है उसे मुक्ति लीला माना गया है, यहाँ आश्रय है और फिर अंत में निरोध है, उस तरह भी है। क्योंकि जहाँ कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति होगी वहां दशम स्कंद का निरोध तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो ऐसी भक्ति है जिसमें कर्म और ज्ञान का कोई टच ही नहीं है। तो भक्ति के बाद ही आ रहा है, निष्ठानुपता के बाद ही आ रहा है। तो उसे उस तरह से जो कर्म ज्ञान समुचित भक्ति मानते हैं वो तो उसे उस तरह डिफाइन करेंगे ही नहीं ना। तो रामानुज और मध्व दोनों ही नहीं करेंगे, तो उनका तो मत बदलेगा ही इस बारे में, क्योंकि उनके तो साधन ही मिश्रित है। भक्ति ऐसी ही होती है, तो स्वतंत्र भक्ति है ही नहीं जो जैसे ब्रज भक्तों को मिली है। उन भक्तों को तो उन्होंने मुक्त जीवों में ही काउंट कर दिया है, तो वो पूरी मुक्ति लीला है फिर। मुक्ति लीला कैसे? हाँ, वो हमारे जैसे जीवों की बात ही नहीं मानते हैं उसको, क्योंकि कर्म ज्ञान बिना की है तो मुक्तों के लिए ही होती है। फिर वो हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ऐसी लीला होती ही नहीं है जिसमें कर्म और ज्ञान न हो, क्योंकि वो भक्ति फिर मुक्ति का साधन ही नहीं बनेगी बिना कर्म ज्ञान के। माधव में भी समुच्चय। हाँ, समुच्चय निम्बार्क एक अलग है, નિંબાર્ક નું કેવું છે? वो हमारी तरफ आते हैं। અને આપણે સાંકરને બી ગણ્યા છે તો આચાર્ય પાંચમાં પણ એ વૈષ્ણવમાં આવે છે। वैष्णव नहीं, वो ज्ञान मार्गी है। એટલે એમની પણ ભાગવતજી પર ટીકા છે તો है ना? તો એ કેવી રીતે કરી છે? वही उसी तरह शाखा अरुंधति ने है। આખો એ રીતે बिल्कुल, निम्बार्क उतना प्रचलित नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम। साउथ में नहीं, नॉर्थ में ही है। नॉर्थ में श्रीधर शंकर। हाँ, शंकर, श्रीधर शंकर। ठीक है, यहाँ रखें आज। तो निम्बार्क की स्वतंत्र भक्ति भागवतीय भक्ति के ऊपर उनका एम्फोसिस है, जैसे हमारा और चैतन्य का है। चैतन्य की भी अपन स्वतंत्र नहीं, खाली भागवती भागवतीय ही है। बस अपने जैसे उसकी भक्ति कोई अन्य प्रकार समझ सकते, उनमें उनके वहाँ जो पुष्टि का एस्पेक्ट है वो भगवत प्रदत्त नहीं है, तो धर्मावलंबी नहीं है। नहीं, तो फिर क्या? मतलब उनके वहाँ स्थिति ये है कि निस्साधनता बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कृपा को भी ओवरकम करती है। हाँ, मतलब कोई सो कृपा की भी आवश्यकता नहीं है, निस्साधनता की प्रैक्टिस करो बस। तुम इतने टोटालिटी में सरेंडर हो गए कि हाँ, बस भगवान विवशी हो जाए। हाँ, तो भगवत नाम ही लेते रहते हैं सिर्फ। हाँ, क्रिया क्या कुछ? हाँ, क्योंकि उसमें
इन सब की उनके वहाँ निस्साधनता को अगर एम्फोसिस दो तो अधिकारिता का विचार अपेक्षित नहीं है। हर कोई मतलब वो उस तरह का है कि कलयुग में सब जीव ऐसे ही होते हैं। कलयुग का हर जीव निस्साधन ही होता है। तो अगर साधनावलंबन करते हो तो दोष है, साधनावलंबी न होना ये कलयुग का धर्म है। इसलिए कलिकाल जो है उसमें निस्साधनता ही फलदायी होती है। किसी भी प्रकार का साधनावलंबन अनधिकार चेष्टा माना जाता એમની है। સાથે એવી રીતે એમને એવું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે। हाँ, तो उन्होंने उससे निस्साधनता, वो ब्रजभक्तों का अनुकरण है ना, बिल्कुल। અચ્છા ટોટલી तो बिल्कुल वो जैसे हैं ऐसी ही निस्साधन भक्ति हमारी होनी चाहिए। तो वहाँ वही रोल मॉडल, निस्साधनता ही रोल मॉडल बन के आती है। तो वो नाम संकीर्तन ही है, इसलिए सेवा भी नहीं है फिर, क्योंकि सेवा भी साधन मानते हैं ना। और सेवा भी साधन है अगर, तो फिर उसमें योग्यता की चर्चा फिर आएगी। किसी भी प्रकार का साधनावलंबन भी आएगा तो वो सब तो कलयुग में कोई कर ही नहीं सकता है ऐसे। और उसमें वो कृपा का साधन फिर राधा जी के भाव का अनुकरण है। पर सेवा प्रकार तो उनके यहाँ भी है ना? है ही नहीं। जो રાધાજીનું अनुकरण से कर तो रहे हैं। मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि यमुना जी की कृपा से पुष्टि कृष्ण भक्ति में प्रवेश होता है, उस तरह हमारे हृदय में जब राधा भाव जागृत होता है तब कृष्ण भक्ति की अधिकारिता मिलती है। राधा शक्ति का आवेश। तो એટલે उस બધું રાધે રાધે કરે। तो उस भाव का जो आवेश है वो हमारी भक्ति में जब तक नहीं आए तब तक उस भक्ति को भगवान अंगीकार नहीं करते हैं। तो जैसे हमारे वहाँ वो कृपा का स्रोत एक्चुअली भगवान खुद है, भगवान की कृपा जन्य भक्ति होती है हमारी, उनके वहाँ वो राधा शक्ति से आता है। तो वो भी शक्ति और शक्तिमान ही मानते हो? अब वो तो मानते ही है, उस संबंध में तो कोई बात ही नहीं है, वो अचिंत्य भेदा भेद है उनका। पर जो कृपा का स्रोत है वो राधा जी की शक्ति, राधा शक्ति है, आत्मरति है। तो वो राधा शक्ति भी शक्तिमान से ही आती है ना, वो नहीं मानते ऐसा? वो तो आती है। अच्छा हाँ, पर जैसे हम ये कहते हैं कि यमुना जी के संग से, उनके भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, उस तरह वो राधा जी का भाव जब हमारे हृदय में जागृत होता है तब भगवान उस भक्ति का अंगीकार करते हैं। हम भी राजा ऐसे ही मानते हैं कि राधा शक्ति का आवेश होवे तभी हम भक्ति में प्रवृत्त भजना प्रवृत्त हो सकते हैं। प्रवृत्त होते हैं पर अधिकारिता ही वहां से आती है ऐसा हम नहीं कहते हैं। अच्छा। अधिकारिता तो भगवत कृपा वरणजन्य है, स्वरूप बीज भाव से है। हाँ। उनके वहां तो वो भक्ति की अधिकारिता ही राधा भाव से मानी गई है। अच्छा अच्छा, न तो बीज भाव। नहीं, ओके। तो अनुसंधान में उनको क्या होगा? सिर्फ राधा जी होंगी कि कृष्ण होंगे? नहीं, भगवान कृष्ण ही होते हैं, कृष्ण होते हैं। पर मानना भाव सीखिए। कैसा, आइडियल कौन तुम्हारा, अच्छा। उद्गम कहाँ उस भाव का, तो वो भाव का उद्गम फिर राधा शक्ति से होना चाहिए। कीर्तन प्रकार, हाँ, वो निस्साधनता की वजह से, मंदिर उनके हैं, वो फिर वो प्रणाली क्यों कर रहे हैं सेवा? क्योंकि वो सब स्वयंभू होके ठाकुर जी प्रकट ही हो गए, तो क्या करें। उनके वहाँ जितने भी विग्रह हैं षड गोस्वामियों के द्वारा सेवित, तो सब स्वयंभू विग्रह हैं, प्रतिष्ठापित एक भी नहीं है। और अब ये इस्कॉन वाले जो कर तो रहे फिर हैं, भी वहाँ पर सिर्फ नाम संकीर्तन से नहीं, फिर वो प्रणाली ठाकुर जी अब विग्रह ही सामने आ गया तो क्या करे कोई, विग्रह सामने प्रकट ही होकर आ जाए तो क्या करे। और अब उनके वहाँ फिर गृहस्थ परंपरा हो गई कुछ कुछ ट्रेडिशन में, बाकी उनकी भी यति परंपरा थी। जो भी षड गोस्वामी है वो तो सब सन्यासी थे जो गुरु माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के बाद, तो उन्होंने तो सेवा भी ऐसी कुटिया में ही रह के की है। मंदिर तो बाद में फिर राजाओं ने बनवाए हैं, कोई भी मंदिर उनके वहाँ शिष्यों ने नहीं बनवाया और न गुरु परंपरा में बनाया। नए नए मंदिर बन रहे हैं वो तो इस्कॉन तो चैतन्य संप्रदाय से अलग है, वो तो चीज ही अलग है, अच्छा वो तो प्रचार शाखा है उनकी। अच्छा। पर मुख्य जो चैतन्य संप्रदाय है उनमें निस्साधनता के अलावा कोई प्रैक्टिस है ही नहीं। वो स्वयंभू विग्रह आ गए करके शुरू हो गई सेवा, और फिर अपीलिंग तो सबको वो ही लगती है, नाम संकीर्तन में इतना ज्यादा चित्त तो लगता नहीं है, तो फिर शिष्यों को भी धीरे 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 शुरू हो गया। पर एज अ सिद्धांत उनके वहाँ केवल निस्साधनता का भावन है और कोई प्रैक्टिस साधना प्रणाली है ही नहीं। तो
तो जे ने बताई थी, हम लोग गए थे ना अजंता इलोरा था, बोल के बुद्ध में निर्गुण निराकार की बात करे पर बुद्ध की ऐसे प्रतिमा, पोड़ी हुई प्रतिमा दिखाई और उसके तो नीचे शाम है। तकिया रखियो तो लोग देखो भक्ति कितनी छलक रही है। ऐसी इतनी लंबी प्रतिमा और इतना सुंदर मुखारविंद। वो क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट से आते हैं। अब ये क्या है, जैसे वल्लभ संप्रदाय और चैतन्य संप्रदाय कंटेम्पररी, ऊपर से एक ही जगह, मतलब ब्रज में ही बिल्कुल पड़ोसी एकदम। जैसे रघुनाथ भट्ट भक्ति विलास में कहते हैं कि गोसाई जी की भक्ति के कारण, गोसाई जी के द्वारा क्रिएटेड माहौल के कारण ब्रजवासियों को वैकुंठ याद नहीं आता है, ऐसे अप्रिशिएट किया है। और गोपाल भट्ट जी ने ये लिखा है कि गोसाई जी की भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीनाथ जी मोटे हो गए। तो अब एक ही जगह दोनों जब संप्रदाय चलते हों और षट गोस्वामी सारे के सारे जतिपुरा में ही श्रीनाथ जी के दर्शन करने को भी गए, तो फिर एक दूसरे का प्रभाव पड़े बिना रहता नहीं है। एक ही जगह पे दोनों संप्रदाय चलते हो, लड़ाई झगड़ा भी उसी में हुए, एक ही जगह रहते हैं तो हो ही जाता है, थोड़ा बहुत प्रभाव भी पड़ता है, दुष्प्रभाव भी पड़ता है, सब होता है। पर साधनतया उनके वहाँ निस्साधनता ही है। महाप्रभु जी ना खास फ्रेंड है चैतन्य महाप्रभु। बहुत क्लोज। रघुनाथ भट्ट भी गोसाई जी के प्लेमेट बचपन के, और वो जाति की वजह से भी रहा, एक कम्युनिटी है। जैसे रघुनाथ भट्ट है, वो भी तेलंग ब्राह्मण है, तो कम्युनिटी भी मतलब जातिगत भी सेम हुआ। तो पुराने मतलब कितनी पीढ़ियों से दोनों परिवारों में रिलेशन चलते आते हैं, तो फिर इफेक्ट तो होती है एक दूसरे। ठीक है, काले एक बार आओ तो अवसर नहीं। આપણે નીકળી તો રાજન આશ્રય બધું